बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हम गुरुमुख प्रेमियों का इस संसार में श्री परमहंसों से जो नाता जुड़ गया है, जो इस दुनिया में हमें एक ठिकाना मिल गया है। यूँ तो दुनिया में हर किसी का अपना अपना ठिकाना है। गरीब से गरीब हो, चाहे अमीर हो, सभी को कोई ना कोई ठिकाना मिला हुआ है। सबका गुजर बसर भी हो रहा है। लेकिन जो हम गुरुमुखों का सतगुरु से, श्री परमहंसों से संबंध हो गया है, मेल हो गया है, जो उनके चरणों में, उनकी नज़दीकी में, उनकी हजूरी में बैठक मिली हुई है, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा पद है और एक स्वर्णिम ठिकाना है। सारी दुनिया के ठिकाने अधूरे हैं। सारी दुनिया के मजबूत से मजबूत, चाहे मकान हो, बिल्डिंग्स हो, इस सतगुरु के संबंध के आगे सभी ठिकाने कमज़ोर हैं। जो सतगुरु के दर्शनों का मिलना, सतगुरु की मोहब्बत में, उनके प्रेम में खोए हुए रहना, उनके धुर दरगाही वचन सुनने को मिलना, उनसे जो शिक्षा प्राप्त होती है, आत्मा की भलाई के लिए जो हमें हिदायत करते हैं, ये गुरुमुख प्रेमियों के लिए इस जीवन का स्वर्णिम लाभ है। और ठिकाना भी जो सतगुरु के चरणों में मिला है, अगर ठीक से समझें तो ये शारीरिक ठिकाने की बात नहीं है। ये वास्तव में आत्मा को ठिकाना मिला है। सतगुरु की नज़दीकी, सतगुरु की रहनुमाई, सतगुरु का प्रेम प्यार आत्मा के लिए जो मिला है, यही सच्चा संबंध है, यही सच्चा ठिकाना है। बाकी सारे ठिकाने जो दुनिया के हैं, बड़े बड़े महलों में ही अगर कोई रहता हो, बड़े बड़े बिजनेस हों, बड़ी बड़ी कामयाबियां हों, सब एक ना एक दिन इस ज़मीन पर धराशायी होने वाले हैं। और सतगुरु का जो ये संबंध है, सच्चा आत्मिक संबंध है, सतगुरु के चरणों में आत्मा को जो ठिकाना मिला है, ये कभी धराशायी होने वाला नहीं, कभी मिटने वाला नहीं, कभी टूटने वाला नहीं। ये पक्का और सच्चा सहारा है। ये गुरुमुख प्रेमियों का स्वर्णिम सौभाग्य है। यूं ही
नहीं गुरुमुख प्रेमी दूर दूर से आते हैं श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों के लिए। उन्हीं पक्के ठिकानों को, महल माड़ियों को भी पीठ दे कर के दौड़े चले आते हैं श्री दरबार में। जैसे कि अभी श्री गुरु महाराज जी जितने दिनों से श्री प्रयाग धाम में पधारे हुए हैं, श्री प्रयाग धाम में विराजमान हैं, श्री दर्शन हाल में नित्य प्रति दर्शन खुला करते हैं। सुबह और संध्या वेले दोनों समय श्री आरती पूजा हुआ करती है और दोनों समय गुरुमुख प्रेमी श्री आरती पूजा में और शाम को श्री दर्शन हाल में सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं, कर रहे हैं। और अभी जो शुभ अवतरण दिवस हुजूर गुरु महाराज जी का आने वाला है 15 अगस्त को, आज जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी रहते हैं सभी के दिलों में ये संदेश छाया हुआ है कि मेरे गुरु महाराज जी का जन्म दिवस 15 अगस्त को जो कि आने वाला है, एक खुशी, एक उमंग हर किसी के अंदर छाई हुई है। अपने अपने तरह से इस सुंदर पर्व को सभी गुरुमुख प्रेमी मनाते हैं, मनाएंगे। और जो गुरुमुख प्रेमी श्री हजूरी में पहुंच सकते हैं वो पहुंच करके अपने सतगुरु की नज़दीकी में, उनकी चरण शरण में बैठ करके अपने सतगुरु का शुभ जन्म दिवस मनाएंगे। कितनी दूरी से चले आते हैं गुरुमुख प्रेमी, सैकड़ों मीलों की यात्रा करके, सैकड़ों हजारों किलोमीटर से चलकर केवल सतगुरु का दीदार करने के लिए, उनका सत्संग सुनने के लिए। ये गुरुमुख प्रेमियों का अपने सतगुरु से पावन पवित्र प्यार है जो दूरी को भी नज़दीकी में बदल देता है। बेशक लगता हो कि बहुत दूर का सफ़र है, लेकिन अंतरात्मा में एक यकीन पुख्ता हो जाता है कि कोई दूरी नहीं है, कोई सफ़र की थकान नहीं है। सब कुछ नज़रअंदाज करके जब गुरुमुख प्रेमी चल पड़ते हैं, कोई रेलगाड़ी में, कोई हवाई जहाज में, कोई कार में बैठकर, कोई बस में बैठ कर के श्री दर्शनों के लिए पहुंचता है, पहुंच रहे हैं। और वास्तव में जो गुरुमुख प्रेमी छोड़ कर आते हैं, चाहे पक्का ठिकाना हो, संसारिक तौर पर पक्की कमाई हो, पक्के संबंध हों, जितने दिनों के लिए भी छोड़ कर आते हैं, सतगुरु के आशीर्वाद से उन्हें किसी प्रकार का सांसारिक नुकसान भी नहीं होता, बल्कि लाभ ही होता है। सतगुरु अपने आशीर्वाद से, अपनी जो सूक्ष्म तौर पर दया दृष्टि उनकी गुरुमुखों पर रहती है, कोई ना कोई उनका कष्ट मिटा दिया करते हैं, कोई दुख मिटा दिया करते हैं। और गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के साथ कुछ दिन रह कर के तरोताज़ा होकर फिर वापस अपने काम पर लौट जाते हैं और फिर इंतज़ार करने लगते हैं कि कब दूसरा अवसर प्राप्त होगा। और इसी
उधेड़ बुन में रहते हुए फिर से उन्हें ऐसा अवसर प्राप्त होता है। क्यों कि जो इस प्रकार से प्रयास करते हैं गुरुमुख प्रेमी, उन्हें भरपूर अवसर मिलता है, भरपूर उनको सतगुरु का प्यार मिलता है। जिनको ये समझ आ गई है कि पक्का रिश्ता सतगुरु से ही हो सकता है, सच्चा प्यार तो सतगुरु से ही हो सकता है। वे दुनिया में रहते तो अवश्य हैं, लेकिन उपराम हो करके ऊपरी तौर पर रहते हैं, लेकिन भीतर से उनके विचारों की मजबूती, भीतर से उनका आत्मिक संबंध अपने सतगुरु से होता है। भीतर ही भीतर सतगुरु के लिए हर वक्त ख्याल करते रहते हैं, सतगुरु का ध्यान करते रहते हैं, सतगुरु का नाम सुमरते रहते हैं। बेशक वो शारीरिक तौर पर संसार में रहते हैं, मगर सुरत उनकी सतगुरु के चरणों में लिपटी रहती है। सतगुरु की हर कार्रवाई अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए हुआ करती है। वैसे ही गुरुमुख प्रेमी भी हर पल सांसारिक कार्य करते हुए अपनी सुरती को सतगुरु के चरणों में लगा करके भीतर ही भीतर सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सतगुरु का ध्यान करते हुए सतगुरु का दर्शन प्राप्त करते हैं, अपने रोम रोम में सतगुरु के जलवों को महसूस करते हैं। आज सुबह सवेरे श्री आरती मंदिर में श्री गुरु महाराज जी हमेशा की तरह श्रीकार में विराजमान होकर सुबह सुबह जब श्रीकार अंदर से उनके निवास स्थान से बाहर की ओर श्रीकार को जब देखा करते हैं, श्रीकार के दर्शन किया करते हैं गुरुमुख प्रेमी, तो दूर से झिलमिल दूधिया सफ़ेद सफ़ेद रोशनी से नहाई हुई कार ऐसे आ रही होती है जैसे बैकुंठ से विमान चला आ रहा हो। सतगुरुदेव विराजमान सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए मधुर मुस्कान के साथ श्रीकार में विराजमान हो श्री मंदिर जी में कृपा फरमाते हैं। और आज भी कृपा फरमाई सभी गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर आशीर्वाद देते हुए श्री वेदी में कृपा फरमाई। श्री परमहंसों का माथा टेकते हुए फिर श्री आरती की शुरुआत हुई। श्री आरती जब हो रही होती है तो गुरुमुख प्रेमी जहाँ तहाँ भी खड़े होते हैं। उनकी नज़र जो है, उनकी सुरत जो है, उनका ध्यान जो है अपने सतगुरु के दर्शनों की ओर, हर कोई बेताब अपने सतगुरु के दर्शनों के लिए। और जिनको दर्शन नहीं हो रहे होते हैं, जो पीछे खड़े होते हैं, तो इधर उधर झांक ताक करके यही प्रयास में लगे हुए होते हैं कि एक झलक दर्शन हो जाए। एक झलक दर्शन कर लेने के पश्चात थोड़ी देर में फिर इधर उधर ताक झांक करते हुए कि कहीं से किसी झरोके से, क्योंकि आगे गुरुमुख प्रेमियों की भीड़ होती है और अचानक से पीछे खड़े हुओं को दर्शनों की सुविधा नहीं होती, तो ये मंजर देखा जा सकता है कि जब तक आरती और वेनती समाप्त नहीं होती तब तक थोड़ी दिक्कत होती ही है।
लेकिन जो गुरुमुख प्रेमियों की बेताबी श्री दर्शनों के लिए हो रही होती है, वो वास्तव में उनका अधिकार ही है कि मुझे दर्शन होने चाहिए, दर्शन करने ही हैं। और जैसे तैसे इस प्रकार श्री आरती और बेनती का समापन हुआ और सभी गुरुमुख प्रेमी दंडवत प्रणाम की मुद्रा में हुए। श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा देकर उठाया और फिर सभी गुरुमुख प्रेमी आशीर्वाद पाकर बैठ गए और फिर सबको खुले दर्शन होने लगे। और श्री गुरु महाराज जी सभी को आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे थे। और इसी प्रकार स्तोत्र और छंद की समाप्ति हुई और फिर 5 मिनट का मौन अभ्यास हुआ। और फिर इसके बाद आदरणीय महात्मा जी ने शुभ सत्संग सुनाया। कितनी महानतम महिमा का गुणगान गाया महात्मा जी ने, श्री परमहंसों का, श्री हजूर गुरु महाराज जी का। वास्तव में जब सत्संग सुनते हैं इस प्रकार तो हृदय के अंदर एक प्रकाश उजागर हो जाता है, घना घना अंधकार नाश हो जाता है। और सही मायने में यही वो जगह है जहाँ अंधकार मिटाया जाता है और घट में प्रकाश किया जाता है। आओ सभी आज का सत्संग सुनते हैं। जीव काज सुधारने शब्द नाम बनाए सुंदर दुख जीव नम्रता दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दासिया। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दासिया। परिवार भाग्यशाली सुखमंडी इसी प्रकार अपने मन की समस्त रुचियों को एकाग्र रखते हुए और अपना ध्यान सन्मुख विराजमान ऊंचे और सच्चे सिंहासन पे श्री परमहंसों के दिव्य दिव्य छवियों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और हाजरा हजूर सन्मुख विराजमान श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी का पावन सुंदर दर्शन दीदार करते हुए ऊंची और मीठी स्वर से बोलना जयकारा। बख्शिश के भंडार है सतगुरु, बख्शिशें हैं कर रहे। इनकी चरण छाँव में बैठ हम सच्चा सुख हृदय में भर रहे। सन्मुख दर्शन दे रहे सच्चिदानंद है आनंद कन। इतने दयालु मेरे भगवान मुस्कुरा रहे हैं मन मन। परोपकार की खातिर ही धरा धाम पे आते हैं। अनेकों कष्ट लिए तन पर जीवों के कष्ट मिटाते हैं। शुक्रिया प्रभु आपका, सेवक हम सब आभारी हैं। कोटिन पाप और भगवत प्रणाम श्री चरणों पे बलिहारी हैं।
परिवार सकुशल रहे, सेवा भक्ति के याचक बन ये दास दर्शन सुंदर पाते रहे। ऐसी सुंदर सुहानी घड़ी श्री कृपा से जो पाई है, आज के पावन दिवस की सबको लाखों लाख बधाई है। गुरुमुखो, एक जिज्ञासु प्रेमी संतों के चरणों में गया। उसने विनय की कि मुझे ये पता लगाना है कि संतों महापुरुषों के दर्शन की क्या तासीर है, क्या लाभ है। उन्होंने फरमाया, यहाँ नज़दीक ही एक तालाब है, वहाँ चले जाओ, वहाँ तुमको ये जवाब मिलेगा। वो दूसरे दिन सवेरे सवेरे ही उस तालाब पे गया, चारों तरफ नजर दौड़ाई और तो कोई नहीं, एक कौवे का जोड़ा वहाँ से उड़ गया। वापस आया, फिर उसने विनती की, महाराज कोई जवाब नहीं मिला। फरमाया, कल सवेरे फिर जाओ, जवाब मिलेगा। दूसरे दिन फिर वो उस तालाब के किनारे गया, चारों तरफ देखा। क्या देख रहा है कि एक हंस का जोड़ा उसको देखते ही उड़ गया। फिर वापस आ गया, फिर उसने विनय की, महाराज अभी जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा फिर जाओ। तीसरे दिन फिर वो प्रातःकाल ही सवेरे सवेरे वहाँ पहुँचा। क्या देखा, एक इंसान का जोड़ा स्त्री पुरुष वहाँ पर विचर रहे हैं। उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि है प्रेमी, तेरे को अभी तक ये भी नहीं पता लगा, जब तुम पहले दिन आए थे तो कौवे का जोड़ा हम ही थे, कौवे के रूप में। दूसरे दिन तुम आए तो हंस का जोड़ा भी हम ही थे, और आज जो आए हो तो अपनी आंखों से देख रहे हो कि हम इंसान बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो महापुरुषों की चरण शरण में आ जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके वचन सुनते हैं, उनकी संगत में आते हैं, तो उनकी काया पलट हो जाती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सत्संग का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सत्संग के बगैर न ये जीवन मिलता है, न रोशनी मिलती है, न ज्ञान मिलता है, ना कोई कार्य सिद्ध होता है। तो कितने भाग हैं हम लोगों के कि जो महापुरुषों की चरण शरण में हम आए हैं, उनके चरणों में बैठे हैं, उनके पावन दर्शन दीदार कर रहे हैं। तो हम जितनी भी अपने भाग्यों की सराहना करें उतनी ही कम है। महापुरुष यही फरमाते हैं कि इस मानव जन्म का जो लक्ष्य है, सबसे अफजल ये मानुष बोला है, और इसका जो लक्ष्य है वो है मालिक की बंदी करना। क्योंकि कहते भी हैं कि बंदगी आमद बराए बंद, जिंदगी बरामद आए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। कि अगर इस इंसानी टोला में बंदगी नहीं की मालिक की, तो फिर शर्मिंदगी ही उठानी पड़ती है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं, बल्कि फरमाते ही नहीं, वो हमारे लिए ऐसे सुंदर नियम बना दिए हैं जो हम नित्य प्रति ही श्रवण करते हैं। हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने इस धराधाम पर आकर के कितना घोर तप, साधना, भजन, अभ्यास किया, जिनकी बदौलत ही आज हम यहाँ पर बैठे हैं।
श्री दूसरी पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी ने भी कितना तप किया, सत्संग किया, कितनी ही मेहनत की। और हमारे श्री तीसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने भी जो इस दरबार की सेवा का इतना भंडार खोल दिया, न केवल सेवा का ही बल्कि भजन अभ्यास पर भी बहुत जोर देते थे। फरमाते थे कि सेवा और भजन ये दो जो है पर है पक्षी के जैसे होते हैं, दोनों परों से ही पक्षी उड़ सकता है, नहीं तो नहीं। और हमारे चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने भी इस भजन अभ्यास में कितना जोर दिया। और उसके बाद हमारे श्री परमहंस श्री पंचम पातशाही जी ने जो इस संसार के अंदर आकर के उपकार किए हैं, देश विदेश जगह शहर शहर हर जगह पे जो उन्होंने इतने कष्ट झेल करके हमारे लिए इतने एक स्वर्ग सुंदर वैकुंठ धाम और सचखंड का नक्शा ध्यान बताया है, ये उनको एक बड़ी ही भाग्यों की निशानी है जो हम उसी सचखंड में बैठ कर ही अपने सचखंडवासी भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। तो अब जो हमारे लिए उन्होंने फरमाया है कि 5 नियम जो दरबार के श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने बनाए हैं, इनका पालन करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और साथ साथ भजन अभ्यास आज के युग में जो 2 घंटे भजन श्री सतगुरुदेव महाराज जी बनवा रहे हैं, इसमें भी बड़ा भारी राज है। भजन अभ्यास तो शुरू से ही चल रहा है, लेकिन आज जो युग सामने हमारे आया और जो न जाने आने वाला है, न जाने क्या क्या इसमें हमको नज़ारे देखने हैं, क्या क्या, तो वो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अधिक डोज दे करके, जैसे डॉक्टर के पास मरीज जाता है, हल्की डोज से अगर काम नहीं चलता फिर दूसरी डोज देता है, इसी तरह देते इतनी जोर देता है दवा को लेने में कि जिसका कोई ध्यान ही नहीं हो सकता, और वही हमारे लिए लाभप्रद होता है। तो आज के युग में जो हमें दिन रात यही चेतावनी और वचन हो रहे हैं कि 5 नियम दरबार के हर एक प्राणी में, चाहे छोटा है बड़ा है स्त्री है पुरुष है, सब ने निभाने ही निभाने और नित्य इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। और साथ साथ 2 घंटे भजन ये हमारे ही लाभ के लिए है, जो समय बीत गया उसके लिए भी है, जो